ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। माघ मास में गंगा जल में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप किसी नदी में स्नान ना कर पाएँ तो कृपा करके घर में ही गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद महामास का अध्याय पढ़ना चाहिए और कोई भी गीता जी का एक अध्याय का स्मरण करना चाहिए। ये विशेष बातें आप ध्यान से सुने। अब हम आपको छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं, हिमकुंडल की कथा। दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मान के लिए तुम्हें माघ मास की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतगुरु की बात है। बेशद नामक नगर में एक धनी वेश्य जिसका नाम हिमकुंडल था। वह वेश्य अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तथा वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गाय, घोड़े तथा पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता, घर आए साधु तथा मेहमान की सेवा करता, माघ स्नान, व्रत, दान आदि नियमानुसार करता। कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म कार्य में व्यय करने लगा। प्रभु की कृपा से उसके 2 पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल रखा तथा छोटे का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी तथा मंदिर बनवाए। स्ने स्ने वह वृद्धा व्यवस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। वेश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देख अति अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे अत्यंत लोभी, कामी तथा व्याभिचारी बन गए। वेश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में ईमानदारी की जगह बेईमानी, अनेक बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए तथा उनको व्यापार में निरंतर हानि होने लगी। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर अग्रसर हो गए। कर्जदारों तथा राजभय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे जानवरों का शिकार करते तथा उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने हमला कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में ही एक सांप ने डस लिया तथा वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को धर्मराज के पास ले गया। धर्मराज ने अपनी बही में जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखते देखकर यमदूतों ने कहा कि हे प्रभु, उनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं, अतः इनको घोर नरक में ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि
कमंडल को महान नरक में डाल दो तथा विकुंडल को और देखकर मधुर वाणी से कहा कि इसको आदर सहित स्वर्ग लोक में ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नरक की ओर ले जाने लगे। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका घोर नरक की ओर जा रहा था तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग ले जा रहे थे। इति माघ मास महंत्यम छठा अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की सदा ही जय हो। भगतजनों सभी बोलो राधे राधे।